Heads is the call. Heads it is. Haider Ali has won the toss. ये चीज़ ज़हन नशीन रखते हैं कि इट्स ऑल अबाउट रन्स एंड विच आर 4 and 6। पहली गेंद को ऑन साइड पर पेश किया और 1 रन हासिल किया, तो इसका खाता खोल लिया स्ट्रेट अवे फारूक ने। फाटा 1 बगैर किसी नुकसान के। गेंदों पर ऑन साइड पे ड्राइव, ऊंचा स्ट्रोक और मिडॉन पर फील्डर मौजूद थे, तो इस तरह मुबस्सिर खान ने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच लिया और जहादाद वाज द मैन इन चार्ज। इस पहले ब्रेक थ्रू के एक बड़ी कामयाबी हासिल की। फारूक आउट हो चुके हैं, गेंद को मिडल नहीं कर पाए, मिस हिट हम कहेंगे ये स्ट्रोक हुआ और नो बॉल तो ऐसी सूरत में नहीं है जो हमें नज़र आ रहा है, बट अंपायर इसको चेक करेंगे, टाइम एंड अगेन चेक करेंगे। उनकी नज़रें ज़्यादा बारीक बीनी से हर चीज़ को भांपती हैं। अगर हम देखें दैट्स लुक ओके फ्रॉम हियर, लेकिन बिसाइड द पॉइंट देयर प्रोज एंड कॉन्स जो कि देखने होते हैं टीवी अंपायर को, और टीवी अंपायर जो हैं वज़ारा केस के देख चुके हैं और एक फेयर डिलीवरी जिस पर इस तरीके से बैटर आउट हुए, सीधा मिडॉन पर नीचे जाता हुआ कैच, महफूज हाथ मिडॉन पर बसर खान के, तो इस तरह इनिंग्स का खात्मा हुआ। फारूक आउट होके जा चुके हैं, तो इस तरह फाटा 10-1 विकेट के नुकसान पर। ऊंचा एरी फेरी शॉट है और फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कामयाब हुए, तो इस तरह ये दूसरा धचका है जो कि फाटा को लगा है। जहादाद दूसरी विकेट हासिल कर चुके हैं, नईम जाएंगे, तो इस तरह एक तबाहकुन आगाज एज फार एज फाटा इज कंसर्न। ये एक मरतबा फिर से गैर जरूरी शॉट था और दूसरी कामयाबी जहादाद खान की। सेलिब्रेशंस देखिए, अब खुशी से फूले नहीं समारी। नो बॉल चेक करेंगे और फेयर डिलीवरी, कोई मसला मसाइल नहीं इसमें। अगेन मिडल ऑफ से बाहर निकालने की कोशिश, खड़े खड़े खेले, एज लगा, गेंद हवा में, थर्ड मैन ने कोई गलती नहीं की यहाँ पर। 12 के मजबूर पर दूसरा नुकसान। मोहम्मद नईम बगैर खाता खोले आउट। फ्रंट फुट पर है इस वक्त रावलपिंडी। 2 विकेट हासिल कर चुके हैं, पुल करने की कोशिश और लीजिए जनाब एक और कामयाबी, और इस बार कैच भी खुद ही पकड़ा। रेहान की इनिंग का खात्मा हुआ और ये एक डिजास्टर है फॉर फाटा। इनका ये तीसरा बैट्समैन आउट हो चुका है। टॉप एज लगा और आगे बढ़कर एक सिटर लिया, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, आसान कैच था जहादाद के लिए। इनकी ये तीसरी विकेट थी और मजबूरी तौर पे फाटा नाउ दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। नो बॉल चेक करेंगे अंपायर और इट्स काफ़ी टाइट है इस मरतबा, काफ़ी टाइट होने वाला है इस मरतबा टीवी अंपायर के लिए। मरतबा फिर बेहतर एंगल है ये, और आई थिंक इट्स अ फेयर। अगेन शॉर्ट पिच बॉल, पुल मारना चाहते थे, पूरी तरह से मिस टाइम किया और अपनी बॉल पर खुद ही कैच पकड़ने में हुए कामयाब। तो जो दबाव बनाया हुआ था उस पर नुकसान देते हुए जहादाद खान। एक और बैटर आउट। रेहान अफरीदी सिर्फ 2 रन्स बनाने के बाद ये भी पवेलियन की तरफ रवां दवा। फाटा 13 पर 3, तो वही हम देख रहे हैं इस मैच के अंदर। आउटरेज लगा, ये गैर मतवक्को तौर पर गेंद उछली और बहरहाल 4 रन खुशदिल शाह ने हासिल कर लिए। अगर हम बात करेंगे डॉट बॉल्स की, तो डॉट बॉल्स जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त तो कहते हैं जान के डाले पड़े हुए हैं, बिकॉज दे हैव लॉस्ट 3 गुड विकेट्स दबाव डालते हुए। अभी तक विकेट इनको मिली नहीं है। अपील आउट, तो इस तरह आसिफ ने ताकीद नहीं की, एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया है सलमान को। जैसे मैंने जिक्र किया, काशिफ को कामयाबी मिली, अब कामयाबी मिल चुकी है और ये विकेट टू विकेट बॉलिंग करने का नतीजा है बैट्समैन अंडर प्रेशर होते हुए। और ये चौथी विकेट 18 पर गिर गई है फाटा की। दैट लुक्स ओके। और जहां तक इस गेंद का ताल्लुक है, ये थोड़ी रिवर्स हुई, अंदर आई और बैट्समैन विकेटों के बिल्कुल सामने थे। इस तरह ये एक और धचका, एक और नुकसान, पै दर पै बैट्समैन नाकाम हुए हैं फाटा के। ये चौथे बैट्समैन हैं जो कि आउट हो चुके हैं और ये हैं आपके सामने बाहर जाते हुए सलमान खान।
तो गोदों में लगे हुए दोनों बैटर। इस बार पुल किया, ये अच्छा जुर्मंदाना स्ट्रोक था, शॉर्ट गेंद थी, उसको जोरदार तरीके से पुल करने के अंदाज में खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब, और ये एक वेलकम बाउंड्री है। ये पहला अथॉरिटी वाला स्ट्रोक है जो कि सर्वर के बल्ले से निकला है। नबील उसी की तरह की लाइन लेंथ पकड़े हुए, ये अच्छा ड्राइव था, स्क्वायर ड्राइव जिसे हम कह सकते हैं, और बाउंड्री हासिल की खुशदिल शाह ने। क्या करेंगे सर्वर, बेहतरीन अंदाज में खेल दिया, बॉल गया बाउंड्री लाइन के पार, चौके की मदद से खत्म किया इस पावर प्ले को। आज मौका और मजीद विकेट्स में हमें यहाँ पे जो 4 का फिगर है उसमें इजाफा देखने को मिला। ये बहुत तगड़ा स्ट्रोक है सर्वर का, भागने की भी जरूरत नहीं क्योंकि मिलेंगे इस पर 4 रन। नबील जारी रखेगी अपनी बॉलिंग को और बाउंड्री हासिल की। यहाँ पर जोरदार तरीके से खेला था और ऐसा लगा नहीं था कि बाउंड्री के लिए जाएगा बॉल, और यहाँ पे देखिए परेशानी छलकती हुई इनके चेहरे से। एक और जोरदार शॉट, इस बार सीधा उसी फील्डर के दाएं जानिब, कोई मौका नहीं उनके पास। तो 2 बहुत तगड़े शॉट्स यहां पे खुशदिल शाह के बल्ले से। एक और धुआंधार शॉट, एक और शानदार प्लेसमेंट, लाजवाब बैटिंग खुशदिल शाह। अब ऐसा लगता है कि उन्होंने ठान ली है कि जो बॉल उनको जोन में मिलेगा वो उसे जोरदार हिट मारेंगे। और ये जिस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये बॉलर के ऊपर से वो जगह है जहां पर दूर दूर तक कोई फील्डर कभी भी नहीं होता, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान से, और गेंद बड़ी तेजी से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। तो एक अच्छा स्ट्रोक था ये, बोल्ड अवे। अब क्या से क्या हो गया, वसीम इसको कट करने के लिए गए थे, काफी आगे पड़ी हुई गेंद थी, अंदरूनी किनारा लगा या नहीं लगा, लेकिन ये बात तयशुदा है कि अपने आर्म से गेंद को अंदर लेकर आए। इस बार सीधी गेंद को रखा, थोड़ी निप थी, ऑफ द विकेट गेंद तेज निकली और सीधी जाके स्टंप्स के ऊपर लगी इस तरीके से। जहां बहुत ही अहम मरहले पे एक और विकेट हासिल किए मुबस्सिर ने अपना पहला मैच खेलते हुए। गेंद को टर्न एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन बहुत तेजी से गेंद अंदर की जानिब आया, जिसकी वजह से मौका नहीं मिला उनको रिकवर करने का। वसीम खान अपने पहले मैच में जाएंगे 3 रन बनाकर 87 पे 6। खुशदिल 42 पर नॉट आउट है 35 गेंदों का सामना करने के बाद। पुल ऑन साइड पर बिल्कुल महफूज, और एक टप्पा लगने के बाद गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़ा अच्छा टिपिकल ये साइडवेज एक पुल शॉट थी, और इसको जिस तरीके से खेला दैट वाज रियली अ ट्रीट टू वॉच। नो जिस तरीके से ये साइडवेज हुए और बहुत कम वक्त लिया, मैं कहूँगा इस बार बैटर ने। ये बड़े स्मार्ट क्रिकेटर हैं, बड़े चीकी क्रिकेटर हैं और बड़े टैलेंटेड है। ये देखिए जोरदार तरीके से खेल दिया है, ऑन साइड पर गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। ये एक एफर्ट थी, ये एक कोशिश थी और एक मुजाहिदाना वार था खुशदिल का। इसके साथ ही उन्होंने अपने इंतहाई शानदार 50 रन पे मुकम्मल कर लिया। आपके सामने है 52 रन सिर्फ 38 गेंदों में, और ऐसी सूरत हाल में जब शराजा बिखर चुका था, फाटा का इन्होंने कलेक्ट किया अपने आप को, अपनी टीम को, और लेकर अब रिस्पेक्टेबिलिटी की तरफ, एक मान की तरफ बढ़ रहे हैं खुशदिल शाह। क्रिकेट इज गेम, इसको जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर, और एक अटेम्प्ट की गई लेकिन नहीं, ये कैच भी ड्रॉप हुआ और चौका भी कंसीड कर दिया। तो इस तरह जो बहादुर है उसके साथ जो किस्मत है वो यावरी करती है, और खुशदिल शाह कामयाबी के मजे लूटते हुए 56 पर पहुंच गए हैं। इस शानदार, मैं कहूँगा शानदार एक अटेम्प्ट थी बाय द बैटर ऑफ कोर्स। मौका ताक के खड़े होंगे और ये देखिएगा कैसा अटैक किया खुशदिल शाह ने, और बॉल मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। ये एक जन्नाटेदार ऑन स्लॉट थी खुशदिल शाह की जानिब से, ये फ्री हिट थी और कामयाबी के और जोरदार स्ट्रोक के मजे लूटे खुशदिल शाह ने। यहाँ पे हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। एक मंजर है 120 for 6 इनसाइड एज, और ये गया है फॉर 4। इनके लिए बहुत अच्छा है, सिलेक्टर्स इनको देख रहे हैं। फुल टॉस, उसको जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर, और गेंद जाएगी बिल्कुल हमारे सामने। बैटर के का जो बल्ला है वो रन उगलता हुआ, ये एक जबरदस्त छक्का है, उसमें कोई गिरावट नहीं आई। अगली गेंद खेलेंगे। फुल टॉस जोरदार तरीके से इसको खेला है ऑन साइड पर, फील्डर सर पर दौड़े हैं, दरमियान से गेंद होती हुई 4 रन के लिए बाहर चली गई। और खुशदिल शाह का जो जारहानापन है, जो जारहाना अंदाज है वो जारी है।
जहांदार पर प्रेशर है और प्रेशर तो ज़ाहिर खुशदिल पे होगा। खुशदिल चाहेंगे कि वो ऊंचे स्ट्रोक खेले, इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर, बड़ा शानदार छक्का। तो इस तरह खुशदिल शाह की धुआंधार, शानदार, जारहाना और दीदाज़ेब बैटिंग जारी है। इस छक्के की मदद से पहुंच गए 92 पर। एक दबाव है, ऊंचा स्ट्रोक ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन की जानी फील्डर मौजूद है, गेंद उनके ऊपर से 6 रन के लिए बाहर जा चुकी है। बड़ा जोरदार और जन्नाटेदार ये छक्का था। स्ट्रोक खेलने की सलाहियत मौजूद है। ये गेंद जो कि शॉर्ट थी और अच्छी गेंद थी, इसको कट करने के लिए गए, एक बल्कि स्टीयर करने के लिए गए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो इस तरह अब 20 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। फाटा ने 168 रन बना लिए हैं, जो कि एक माकूल स्कोर है अंडर द सर्कमस्टांसेस। एक मौके पर जबकि उनके 4 खिलाड़ी 18 पर आउट हो चुके थे। खुशदिल शाह मर्द बहरान बन के सामने आए, मर्द आहन बन के सामने आए। उन्होंने मैदान के चारों अतराफ स्ट्रोक खेले, एक यादगार और उम्दा इनिंग खेलने के बाद 57 गेंदों में 94 रन बनाकर नॉट आउट रहे। खुबैब दूसरे नॉट आउट बैट्समैन है, 16 गेंदों में 20 रन बनाए और इस तरह ये इनिंग अब सिमट चुकी है 168 पर। 20 मुकर्रर ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पे रन रेट 8.40 का है। और ये पिंडी के अब फील्डर हैं, अपने कप्तान की क़यादत में स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं कि वी हैव डन वेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉलिंग, लेकिन अब बैटिंग में भी ऐसे करना होगा। और ये स्कोर कार्ड है, इस लिहाज से शानदार है कि खुशदिल शाह ने 94 रन बनाए, 27 रन बनाए सरवर ने, 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे खुबैब और बकिया जो बैटर्स हैं वो बॉलर्स की नज़र हुए, डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए। जब एक नजर बॉलिंग कार्ड की तरफ भी काशिफ ने किए, 4 ओवर से 1 विकेट हासिल किए, 29 रन देके। जहादाद खान बहुत ही ब्रिलियंट बॉलिंग, 3 विकेट हासिल किए। नबील ने 4 ओवर्स किए, 37 रन दिए, विकेट ना ले सके। मुबस्सिर खान जिन्होंने 4 ओवर्स किए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जिशान ने 1 ओवर किया और सिर्फ दिए 4 रन। तेज बॉलर हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं फाटा की, आफाक अफरीदी, राइट आर्म फास्ट मीडियम। और पहला बॉल और सरप्राइज कर दिया पहले ही बॉल पर। बेहतरीन आगाज आफाक अफरीदी का। जी हाँ, एक बार तो आंखें खुली होंगी। जी हाँ, इस बार हवा में खेल बैठे हैं 3 फील्डर ने। खुशदिल शाह है नीचे और क्या ही लाजवाब कैच पकड़ा है। आज तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं खुशदिल शाह। ये बहुत ही मुश्किल कैच था जिसको बहुत ही आसानी से खुशदिल शाह ने हासिल किया है। ये बिलाशुबा इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच होने वाला है। हैरान कर दिया है बॉलर को भी कि कैसे इतनी आसानी से ये इतना मुश्किल कैच खुशदिल शाह ने पकड़ा है। ये विकेट खुशदिल शाह के नाम रहेगी। ये वंस अगेन एक्स्ट्रा बाउंस, टॉप एज लगा और ये कैच आसान नहीं था। आखिर तक निगाहें बनाए रखी खुशदिल शाह ने और बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि अब तक का बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट जो भी पकड़ा है खुशदिल शाह ने। ये आसान नहीं होता और यासिर खान बगैर कोई खाता खोले पवेलियन की तरफ रवां दवां नाखुश दिखाई दे रहे हैं अपने आप से। आउट हो जाएंगे यकीनन। जी हाँ, बिल्कुल सामने विकेट्स के। फाटा के बॉलर्स ने तो कमाल ही कर दिया है, यही उनसे उम्मीद की जा रही थी और ऐसा ही वो कर रहे हैं। उस मोमेंटम को कैरी करते हुए जो कि बैटिंग ने दिलाया इनको। दोनों फास्ट बॉलर्स ने अब विकेट हासिल कर लिए। और यहाँ एक और बैट्समैन बगैर खाता खोले आउट। पहली बॉल पर विकेट सराजुद्दीन की और इस वक्त चेक किया जाएगा फ्रंट फुट और ये बिल्कुल बेहतरीन डिलीवरी, फेयर डिलीवरी। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे और सीधा बॉल पैड पे टकराया और आउट। जिशान मलिक 3 गेंदें खेली, 0 पर पवेलियन की तरफ रवां दवां। एज और एक और विकेट, एक और कैच खुशदिल शाह के लिए। कमाल कर रहे हैं आज खुशदिल शाह। ये शाम खुशदिल के नाम। और इस मर्तबा एक बड़ी मछली हाथ लगी है, हैदर अली। और अगेन फेयर डिलीवरी, कोई मसला मसाइल नहीं। ऐश लगा खुशदिल शाह पहले बैटिंग में और अब इस मर्तबा फील्डिंग डिपार्टमेंट में भी अपने कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए। सब कुछ बेहतरीन है आज खुशदिल शाह के लिए। एक और विकेट गिर गई,
रावलपिंडी की हैदर अली 1 रन बनाने के बाद आउट। यहाँ पे इंप्रेस करें सबको, कदमों का इस्तेमाल, ढूंढा गैप, लगा दिया चौका। नासिर नवाज में वो अहलियत है, ये भी खुशदिल वाला रोल निभा सकते हैं। टेबल के ऊपर काफी विकेट्स मौजूद हैं, हर एक का अपना ढंग है। इस गेंद को अच्छी तरीके से मोड़ दिया है लॉन्ग लेग की जानिब, 4 रन होंगे। ये बिल्कुल लूज गेंद थी सिराज की, दूसरी मरतबा उन्होंने गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप की, बाहर जा रही थी लेग स्टंप से बाहर। कदमों का इस्तेमाल, ऊंचा स्ट्रोक ऑन साइड पर और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। अब ये एक पर इस्तेमाल स्ट्रोक था मुबस्सिर का, लेकिन फिर भी कहना होगा कि वो इस प्रेशर वाली सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे और इसी कशाकशी में उन्होंने बाहर निकलकर ये ऊंचा स्ट्रोक खेला और 6 रन हासिल किए। जाहिर है कि 9वां ओवर है, इस बार इसको स्टीयर कर दिया है थर्ड मैन की जानिब। दानिस्तन है या नहीं, लेकिन बिल्कुल महफूज स्ट्रोक था और 4 कीमती रन हासिल कर लिए इस बार बैटर मुबस्सिर ने। स्कोर बढ़ता हुआ 43 हो चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। दाग बेल डालनी होगी उस हदफ के सिलसिले में जो कि 169 का है। अच्छी पार्टनरशिप कायम करना होगी। ये ऊंचा स्ट्रोक है ऑफ साइड पर और गेंद बॉलर के बिल्कुल ऊपर से जाकर गिर चुकी है 4 रन के लिए। This has been slogged and there's a chance, brilliantly taken, diving in front and taking it low down. Magnificent catch this as Fata breakthrough and the partnership is now broken. Mubassir Khan, the important player, is caught at mid-wicket, bowling by Asif Afridi. And a very good catch from the debutant, Wasim Khan. It was travelling, it was dying on him. Just fetched it from outside the off stump. Yeah, considering that it's his first game, it's a very good catch. Mubassir Khan will be disappointed. He did the hard part, but could not quite finish it. 34 runs he scored, 66 for 4. Rawalpindi in deep trouble. So they're a very good side. Yep, gone through him. Taimur Khan could only stay for 3 deliveries before Sarwar Afridi knocks him over. Deep trouble for Rawalpindi. Yeah, Rawalpindi in tatters now. It's the 5th one down as Sarwar Afridi's front foot is perfectly fine, no problems there. And a ball that is angled in and just zips back in off the surface, as we have seen that once the lights take over, the ball does jag around, and it was good enough to undo Taimur Khan, who just came in, had a brief stay and now has to leave. And Rawalpindi 67 for 5 in further trouble after 12.2 overs. Oh, what a start! Magnificent start! What an impressive shot that is from the youngster. Brilliant! Kader. And again! But this time he finds the fielder. Oh my God, he looked so good, the youngster. Yeah, you have all the rights to be disappointed because you played a magnificent shot, followed up with another one, but could only find a fielder there. An unfortunate way to go out. Yeah, they lose the 6th one. Yeah, once again, no problems with the front foot. That is way too extravagant than what is required. There's a long on waiting there for this stroke. And the youngster, well, he wanted to be very flashy. Did start in a spectacular fashion. But then one too many chances, just the second ball. So impressive for the first ball, but undone on the second. 73 for 6, Rawalpindi. Then would have been trouble for the bowlers. Yep, not very intended, but will earn some runs. Even a boundary, yes, it does hit the skirting. So probably now Nasir Nawaz has realized that enough is enough. Yeah, that's a good one. That's a neat one. One bounce and over the ropes. That's a good shot. Rawalpindi require a lot of this. Good striking. And this is even bigger. The connection, the sound tells you that it's going to sail over. Indeed it does.
half a dozen. And those batters who are good on the back foot will have a good time. Nasir Nawaz, all he's trying to do is in a position where he's looking to get onto the front foot and just swing his bat. ये काफी ऊंचा स्ट्रोक था और अगर हम इसको देखें ये एक शानदार अटेम्प्ट थी फ्रॉम द फील्डर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह ये 7वें विकेट गिर चुकी है और अब रावलपिंडी की टीम शदीद मुश्किलात में है और फाटा की तारीफ करना होगी। उन्होंने ऊपर तले ये कामयाबियां हासिल की। ये बिल्कुल लीगल डिलीवरी थी। दिस वाज ऑल राइट एज फार एज बॉलर इज कंसर्न। अगर ये देखें बैट्समैन समझ चुके थे कि मैंने इसको ऊंचा खेल दिया है, तो ये एक सेफ हैंड थे फील्डर के। गेंद जब हवा में ज़्यादा देर तक मुहल्लक रहती है तो फिर एक दबाव आ जाता है फॉर अ फील्डर, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक महफूज हाथ था फॉर उबैब आफाक की बॉलिंग पर। तो इस तरह ये 7वीं विकेट गिर चुकी है। रावलपिंडी 104 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ सिंगल के लिए। इस बार ड्राइव बॉलर के बिल्कुल पीछे और गेंद जाएगी 4 रन्स के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ये मीट ऑफ द बैट खेला गया स्ट्रोक था और एक चौवा हासिल किया इस तरीके से नासिर ने। चौके बार बार अटेम्प्ट करना होंगे। सही हिकमत अमली है। इस बार ऊंचा खेला है और लगता है कि मुश्किलात होंगी। कन्वर्ज हो रहे हैं फील्डर नीचे और यस यस माइंड माइंड की आवाज़। तो इस तरह एक महफूज हाथ एक मरतबा फिर इनिंग का खात्मा हुआ और ये बड़ी कामयाबी है। इस क्रिटिकल जंक्शन पर ये एक और धचका है फॉर रावलपिंडी। रावलपिंडी की बड़ी टीम है। फाटा ने फाइट बैक किया, बैटिंग में स्ट्रगल किया, बॉलिंग में इनके बॉलर रन थ्रू करते हुए नासिर आउट हो चुके हैं और ये एक बड़ा नुकसान है। कोई मसला नहीं फ्रंट फुट के साथ। यहाँ पर जिस चीज़ का भी जिक्र किया था कि बैक ऑफ लेंथ जब जब इन्हें गेंद होगी तो ये स्ट्रगल करते हैं, ये अगले गेंद की तलाश में रहते हैं क्योंकि कंपल्सिव फ्रंट फुट प्लेयर हैं। और ये इस बात का सबूत है कि जैसे ही लेंथ थोड़ी सी पीछे खींची है, गेंद हवा से बातें करते हुए सीधी फील्डर के हाथ में गई। बहुत वक्त लिया, 39 रन बनाए 38 गेंदों पर और चलते बने 8 विकेट गिर चुके रावलपिंडी के और मैच इनके लिए मजीद मुश्किल हो गया। ये ऊंचा स्ट्रोक खेला है ऑफ साइड पर और गेंद जाएगी डीप पॉइंट की तरफ 4 रन्स के लिए। ऐसा ही करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और इस सूरत हाल में जब एक 15 की औसत है, 15 से ज़्यादा की औसत है, चौके और छक्के लगाना होंगे, अटेम्प्ट करना होंगे। फिजियोज हैं, ट्रेनर्स हैं। ये एक अधूरी कोशिश है, यानी कि देखना होगा। 6 रन्स के लिए गेंद बाहर। ये एक दिलचस्प स्ट्रोक था और बहरहाल एक बेहतरीन अटेम्प्ट भी थी मेहरान की जानिब से। अब ये पैड पर लगी है या बैट पर देखना होगा और आउट। तो इस तरह एक और नुकसान रावलपिंडी को। 9 बैटर आउट हो चुके हैं 122 के स्कोर पर। एक बड़ी अहम कामयाबी। मेहरान का बल्ला रन उगल रहा था, वो ऊंचे स्ट्रोक लगाने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने क्रॉस शॉट खेलने की कोशिश की। जी हाँ, कोई मसला नहीं है। अगले कदम के साथ बिल्कुल हाफ एंड हाफ है और बहुत उम्दा यॉर्कर विकेट्स को टारगेट किया। और हमने अभी जिक्र किया था कि यहाँ पर अगर आगे गेंद करना है तो यॉर्कर जो है वो गेंद है कराने वाली। और बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर। मेहरान मुमताज़ उससे पैडल करना चाहते थे लेकिन पोजीशन में नहीं थे और थोड़ा सा गेंद लगा है इन्हें। थोड़ा कह लीजिए कि दर्द में वापस जा रहे हैं। 122 पे 9, 17.3 के बाद। ये बड़ा शॉट है, सीधा खेला, मिड ऑफ दायरे के अंदर थी। 4 रन्स मिलेंगे। शायद बहुत ही इजी लिया है नबील को। इस बार बाहरी किनारा है और इस बार अंपायर को किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और आखिरी विकेट गिरी। रावलपिंडी की इनिंग्स 127 रन पे तमाम हुई और आफाक अफरीदी शुक्राने का सजदा उन्होंने किया है। उम्दा बॉलिंग परफॉर्मेंस है उनकी तरफ से। फ्रंट फुट एक बार फिर बहुत ही सही जगह पर है, आधा आगे क्रीज से और आधा पीछे। और ये वो गेंद अगेन बैक ऑफ अ लेंथ, थोड़ा सा गेंद सीम हुआ। फील्डर जो थे कीपर इस केस में, उनके लिए एक बहुत ही आसान कैच। और फाटा की टीम इस मैच को बहुत ही
कह लीजिए कि एक अच्छे मार्जिन से जीती। शुरुआत में विकेटें गवा बैठे थे, खुशदिल शाह की उम्दा इनिंग और आफाक ने एक मैच विनिंग स्पेल किया, 4 ओवर 24 रन 5 विकेट्स, और इसी किस्म की परफॉर्मेंस दरकार थी फाटा को अपनी बॉलिंग साइड की तरफ से। ये स्कोर कार्ड है, इसमें 39 रन बनाए नासिर ने, 34 रन बनाए मुबस्सिर ने, 19 रन की इनिंग खेली, जहादाद ने 12 रन बनाए, महरान ने, और तभी सभी बाकी जो बैटर्स हैं वो कामयाब नहीं हुए। 127 पर टीम आउट हो गई रावलपिंडी की, और इस तरह 18 ओवरों में उनकी बिसात लिपट गई। एक्स्ट्रास के 11 रन भी इसमें शामिल हैं। बॉलर्स छाए रहे, बॉलर्स ने डोमिनेट किया, खासतौर पर जो फाइबर है, जो 5 विकेटें हैं वो तादेर याद रहेंगी फॉर आफाक। 5 for 24 in 4 overs। ये बॉलिंग एनालिसिस है। आफाक 4 ओवर 13 रन 24 रन और 5 विकेटें, 3 ओवर 12 रन 10 विकेट 10 रन और 2 विकेटें हासिल की। सिराजुद्दीन ने 2 विकेटें हासिल की। सरवर ने 4 ओवर 7 डॉट बॉल भी किए, 40 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, जबकि 1 विकेट हासिल की 20 रन देकर 3 ओवर्स में। आसिफ ने विकेटें गिरने का तवातर आप देख सकते हैं, ये गाहे गाहे जारी रहा, और इस तरह इंडियन कहना होगा कि एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली फाटा ने। गैर मुतवक्को तौर पे हैरानकुन हद तक उन्होंने इस मैच में परफॉर्मेंस दिखाई। खिताबी स्टेडियम लाहौर में जो नाइट क्रिकेट है वो इस वक्त जारी है। खुशदिल शाह के 94 रन जो थे उसने बूस्ट दिया फाटा को 168 रन बनाने के सिलसिले में। सरवर ने 27 और खुबैब ने 20 रन बनाए, 3 विकेटें हासिल की। जहादाद ने 2 विकेटें हासिल की, मुबस्सिर ने, काशिफ ने 1 विकेट हासिल की। जवाब में रावलपिंडी की इनिंग सिमट गई 127 रन पर। नासिर 39, मुबस्सिर 34 और जहादाद ने 19 रन बनाए। 5 विकेटें आफाक ने हासिल की। वो मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट के जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनमें से एक हैं। खुशदिल शाह और इनमें एक मुकाबला होगा। फाटा इन द एंड वन बाय 41 रन्स।